हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड का जो प्रादेशिक विभाजन है वो इसको धरातल उच्चावच के आधार पर 8 क्षेत्र में बांटा गया, यानी एल्टीट्यूड जो होता है और इसका सरफेस कैसा है उसके आधार पर क्या है 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गंगा का मैदान। ठीक है, इसमें जो है हरिद्वार का दक्षिणी हिस्सा शामिल होता है, खासकर रुड़की और लक्सर वाला। अब इसके जो इसमें होता है देखो, एक तो बांगर होता है, ठीक है, और एक होता है खादर। खादर वो है जहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा होती है, यानी बाढ़ वाला क्षेत्र। दूसरा क्या होता है बांगर, जहाँ पे गैर बाढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, तो गंगा के मैदान में खादर और बांगर है, और हरिद्वार का ये दक्षिणी हिस्सा है, याद रखना। दूसरा आता है देखो तराई क्षेत्र। तराई में क्या है, हमारे 4 जिलों में तराई क्षेत्र पड़ता है। हरिद्वार का तो उत्तरी भाग है, और पौड़ी नैनीताल का दक्षिणी भाग है। ऊधम सिंह नगर का अधिकांश हिस्सा तराई कहलाता है। ठीक है, अगर पूछेंगे सर्वाधिक किस जनपद में तराई क्षेत्र है, तो वह है ऊधम सिंह नगर। इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर है। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर है। फिर आता है देखो भाबर क्षेत्र। तराई के उत्तर में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र, जो चंपावत से देहरादून तक, ठीक है, नदियों के अवसाद से निर्मित है। यहाँ पे क्या है, नदी नाले भी पाए जाते हैं जो भूमिगत रूप से हैं। तो इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, भूमिगत नदी नाले भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है देखो शिवालिक क्षेत्र। ये भाबर क्षेत्र के भी उत्तर में है। ठीक है, भाबर क्षेत्र के ये उत्तर में पड़ता है, और इसे बाह्य हिमालय या पाद हिमालय भी कहा जाता है। अब ये उत्तराखंड के जो है 7 जिलों में फैला हुआ है। देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत का दक्षिणी हिस्सा है। नैनीताल, पौड़ी का मध्य, और हरिद्वार का उत्तरी हिस्सा इसमें आता है। अब शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है ये पूछी भी गई है एग्जाम में, 700 से 1200 मीटर, याद रखना है आपको। ठीक है, और औसत वर्षा है यहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर। ये सबसे नया भाग माना जाता है हिमालय का, इसलिए क्या है जीवाश्म संपन्न भी है ये, है ना। 1.5 लाख साल पुराना माना गया इसको लगभग। इस क्षेत्र में भूस्खलन से क्या है, गहरी घाटियों का निर्माण भी हुआ है। खनिज के क्षेत्र में भी ये संपन्न है, जैसे देहरादून में चूना और मार्बल का भंडार जो है वो इसी श्रेणी में आता है, शिवालिक श्रेणी। 5वां जो हमारा प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत भाग है वो कौन सा है, दून या द्वार। तो ये जो दून या द्वार हैं ये 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैले हुए। ठीक है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है देहरादून। देहरादून जो है देखो वो 75 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। औसत चौड़ाई क्या है, 24 से 32 किलोमीटर। इसके अलावा कुछ और दून है, जैसे कोठरी दून, चौखम दून पौड़ी जिले में पड़ते हैं, पाटली दून, कोटा दून नैनीताल में, और हरकी दून उत्तरकाशी में। ठीक है, यहाँ पे भी 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा देखी जाती है। खेती गहनता के साथ होती है दून वैली में, है ना, या किसी भी दून में। और इसी कारण क्या जनघनत्व अधिक है, क्योंकि अनुकूलन हुआ है। तो जनघनत्व आप जानते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक जो है लोग कहाँ हैं, वैसे जिले के हिसाब से तो हरिद्वार है, लेकिन घनत्व देहरादून में अधिक है। अब आता है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर को छोड़ दें तो बाकी सभी जिलों में लघु या मध्य हिमालय का विस्तार है, और इसकी हाइट आपको जरूर याद रखनी है, 1200 से 4500 मीटर क्या है, लघु या मध्य हिमालय। हमारे जितने भी देखो टूरिस्ट प्लेस हैं, मसूरी, नागटिब्बा, सुरकंडा, चंद्रबदनी, दूधातोली पूरी श्रेणी है, रानी खेत, ये सब लघु हिमालय का हिस्सा हैं। ठीक है, हमारी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, सरयू, पश्चिम गंगा भी यहीं से निकलती है। चीड़ और बांज देवदार के वृक्षों के लिए भी ये जगह जानी जाती है, और बुग्याल का क्षेत्र भी यहीं पे है।